हेलो हिना जी, कैसे हैं? आवाज आ रही है? ओके। हाँ, बराबर बढ़िया। ठीक है, ओके। बस थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर सेशन शुरू करेंगे, ठीक है? ओके एक दो ओके मिनट बाद। राइट। ओके। हेलो रूपल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? रूपल जी, आप हैं यहाँ पर? ओके, अभी वीडियो आ गई है। सेटल हो जाइए आराम से, एंड वी विल स्टार्ट द सेशन देन। जब तक हम सेशन शुरू करें तब तक आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए केवल अपना ध्यान अंदर की तरफ लाइए, ताकि हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट अच्छे से कर पाए। आज हम फ्लो करेंगे, योगा फ्लो, जिसमें विन्यासा फ्लो, योगा फ्लो, पोस्चर फ्लो सब आ जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आपका कनेक्ट आपकी बॉडी से बहुत अच्छा रहे। तो थोड़ी देर आंखें बंद करके जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। 3 से 4 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी ब्रेथ पर फोकस करिए। महसूस करिए अपनी ब्रेथ को। महसूस करिए कि अगर बाहर का कुछ नहीं हो तो केवल अंदर की चीज आपके लिए शांति है, एबंडेंस है, पीस है। और आप अलाइन कर पा रहे हैं, यानी कि आप जो भी नेचर में चल रहा है उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ज्वाइन कर पा रहे हैं। बाहर की सभी चीजों से ध्यान हटाकर केवल अपने अंदर की चीजों पर लेकर जाइए, अंदर के ऑर्गन्स, आपकी बॉडी, आपकी समझ। और महसूस करिए पीस, शांति, अबंडेंस। कितना कुछ है जानने के लिए, सोचने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। हर शरीर के हिस्से को, हर शरीर के ऑर्गन को मन में लाइए, ध्यान लगाइए, एकदम कंफर्टेबल बैठे बैठे। जस्ट ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर इनर बॉडी। हर श्वास के साथ, हर सांस के साथ महसूस करिए कि कितना कुछ है। ये ब्रेथ कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी ज्यादा है आसपास आपके अवेलेबल हवा। उस हवा से आप एबंडेंटली कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कितना कुछ दे सकते हैं। जो शरीर और बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं, वो एक्चुअली एकदम अवेलेबल है आराम से आसपास, और एबंडेंट है। कोई कमी नहीं है उन चीजों की। जस्ट ब्रीथ। किसी भी बाहर की चीज पर ध्यान नहीं लगाएंगे, केवल अपने इनर बॉडी पर। अपने ही शरीर के अंगों को ध्यान में लाइए, बारी बारी। सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचेंगे।
अभी आंखें बंद रखेंगे और अपनी ब्रेथ को लंबा और शांत रूप से खींचेंगे। लंबी सांस खींचेंगे और लंबी ही सांस छोड़ेंगे। और हर ब्रेथ छोड़ने के साथ धन्यवाद का इमोशन घर दिल में लाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है जिसके लिए आप आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं। लंबी सांस खींचेंगे और लंबी सांस छोड़ते हुए धन्यवाद का इमोशन दिल में लेकर आएंगे। किसी भी चीज के लिए हो सकता है, आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, हवा है, सांस ले पा रहे हैं आप, इन सभी चीजों के लिए हर ब्रेथ के साथ ग्रेटिट्यूड का इमोशन लेकर आएंगे। आप शांति से अपने घर पर बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, यह भी धन्यवाद करने का एक विषय है। अपने शरीर को समय दे सकते हैं, यह भी धन्यवाद करने का एक विषय है। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये भी धन्यवाद करने का एक विषय है। हर लंबी गहरी सांस के साथ धन्यवाद करेंगे। 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लेंगे। चलिए अब हम अपना फ्लो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन। तो ये जो फ्लो होंगे, योगा फ्लो पोस्चर्स में 50% ध्यान आपको अपनी ब्रीदिंग पर लगाना है और 50% आपकी मूवमेंट। ठीक है, तो हर फ्लो के साथ एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। ओपनिंग पोस्चर में सांस लेंगे, क्लोजिंग पोस्चर में सांस छोड़ेंगे। और अगर ऐसा है कि बीच में सांस आती है दोबारा, तो सांस लीजिए, ऐसा नहीं कि होल्ड करके रखना है, लेकिन क्लोजिंग में सांस छोड़ने पर ज्यादा फोकस करना और ओपनिंग में सांस ले लेना। ठीक है, और इन बिटवीन भी ब्रीदिंग आती है तो लेते, कोई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। लंबी सांस खींच के छाती फैलाते हुए, सिर भी पीछे, सब कुछ पीछे, कान के पीछे एकदम, छाती बाहर। सांस छोड़ते हुए एकदम सी फोल्ड। ठीक है, झुक जाए बॉडी, एकदम जैसे खुद को एकदम कॉम्पैक्ट सा कर लो, नीचे को आ, एकदम निचोड़ दो। ठीक है, बहुत स्लो करना है, फ्लो को फास्ट फास्ट करेंगे तो ब्रेथ कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ मूवमेंट आएगी। एकदम धीरे अपने बॉडी में घूम जाओ, सिर्फ आप हैं और आपका शरीर है और ये आसपास की प्रकृति है, बस इतना सोचते हुए हर मोमेंट। ठीक है, मेरी आवाज आती रहेगी क्योंकि मेरा काम है यहाँ बोलना, पर ध्यान अपनी बॉडी, अपनी मूवमेंट्स में। ब्रीदिंग को स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दे, अच्छे से सांस खींचो, पूरा खोल दो, सिर ले जाओ पीछे, छाती खोल दो, हाथ ले जाओ, अच्छे से हवा खींचो आसपास। और बिल्कुल धीरे धीरे पूरी बॉडी को निचोड़ते हुए, सिर झुकाते हुए, छाती को निचोड़ते हुए
रिलैक्स योरसेल्फ डाउनवर्ड्स, एकदम निचोड़ लो, एकदम डाउनवर्ड्स। बिल्कुल धीरे धीरे करना है। महसूस करनी है ब्रीदिंग, महसूस करना है वो इमोशन। मूवमेंट मेन नहीं है यहाँ पर, मेन चीज है महसूस करना कि आप कनेक्टेड हैं अपने शरीर से, शरीर के हर मूवमेंट से, और वो सब इस प्रकृति से कनेक्टेड है। हेलो शीतल जी, आइए। हेलो। आपको मैं बता देती हूँ। आप पहले आराम से सेटल हो जाइए, रिलैक्स होकर बैठिए। तो अभी जो है हम योगा फ्लोस कर रहे हैं शीतल जी, तो उसमें हम हमारी हर मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग कनेक्ट करें। ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहला फ्लो तो ये है कि हम लंबी सांस खींच के हाथ कान के पीछे, सिर पीछे, और ऐसे ये रोकेंगे, और सांस छोड़ते हुए बॉडी एकदम डाउनवर्ड्स। ओके। एकदम स्लोली, आराम आराम से। 5 से 6 ब्रेथ लेनी है, लेकिन रिलैक्स। आंखें बंद कर लो, आपका ध्यान कहीं और हो। सिर को भी पीछे ले जाइए, जब सांस ले रहे हैं एकदम पीछे। सिर भी ऊपर छत की तरफ ले जाइए, हेड। शीतल जी, एक्सक्यूज मी। एकदम आराम आराम से करेंगे। रूपल जी, बाय द टाइम दूसरा फ्लो हो, मैं चाहूंगी आप गैप में थोड़ी देर जस्ट ब्रीथ करें, ताकि ब्रीदिंग फ्लो ना टूटे, मतलब वो फोकस ना टूटे। ठीक है, तब तक हम फ्लो को चेंज करेंगे, बाकी लोग जैसे ही ज्वाइन करें, ताकि थोड़ा सीक्वेंस में रहे। यहाँ मेन पर्पस है कि आपकी ब्रेथ कनेक्टेड है। ओके, हम नेक्स्ट फ्लो स्टार्ट करते हैं। आप नेक्स्ट फ्लो पर आते हैं। नेक्स्ट फ्लो में आप लोग अपनी बॉडीज को ले आएंगे इस तरह, टेबल पोजीशन। शरीर एकदम टेबल की तरह रहे, पैर थोड़े दूर दूर, हाथ कंधे के नीचे, हाथ। ठीक है। और हिप्स को ऐसे छत की तरफ पुश रखिए। ठीक है, इस तरीके से। मैं सामने खड़े होकर के दिखाती हूँ, ऐसे पैर दूर दूर रहे। ओके, मतलब बहुत दूर भी नहीं हो, हिप के नीचे ही हो, और हाथ इस तरह से। और फिर ओके, इसी पोजीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आगे जाएंगे जितना जा सकता है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। ओके, बिल्कुल स्लोली करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे थोड़ी देर रुक जाएंगे,
बॉडी को थोड़ी देर रोकेंगे, सांस लेते रहिए, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे सांस, लंबी सांस लेते हुए बॉडी को आगे इस तरह से रेंज बढ़ाएंगे। भुजंग आसन में धीरे धीरे खींचने की कोशिश करें, जितना हो सके खींचने की कोशिश, रोकें, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। और सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए, हाथों पे वजन देते हुए, बिल्कुल स्पीड नहीं चाहिए, जितना स्लो रख सकते हो स्लो रखो, क्योंकि जितना स्लो करोगे ना ब्रीदिंग भी उतनी स्लो हो, और हमको यहाँ ब्रीदिंग पे ही फोकस चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से, वेरी स्लोली ब्रीथ करते रहे। मूवमेंट सेकेंडरी है, प्राइमरी ब्रीदिंग है यहाँ। तो ब्रीदिंग पे ध्यान लाते हुए बिल्कुल बॉडी आगे भुजंगासन में एकदम खिंचाव देते हुए रोकिए, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। और सांस छोड़ते हुए हर धीरे धीरे हर स्टेप को महसूस करना है, इसके लिए स्पीड मत लाइएगा, स्लोली एंड स्टेडीली करिए। और अगर मूवमेंट करते समय आंखें बंद करेंगे ना, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे बॉडी से। बीच बीच में कोई कोई मूवमेंट पे आंखें बंद करके ट्राई करिए, तो आपका कनेक्शन सिर्फ आपसे और आपकी बॉडी से हो। मेरी आवाज तो आएगी बिकॉज बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप डीपली कनेक्ट कर पाए। थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहूंगी, सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। 5 से 7 बार जरूर करेंगे ये मूवमेंट, एकदम रिलैक्स, स्लोली, स्टेडीली, विद कंट्रोल। जिसका होता जाए वो थोड़ी देर से अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, तब तक हम बाकी लोग को ज्वाइन करेंगे।
ओके, नेक्स्ट फ्लो को देख सकते हैं आप। टोज को देखेंगे, ठीक है। तो अभी टोज इस तरह पीछे खींचे हैं, फिर इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। एक बार मोड़ कर प्रेशर लगाएंगे, एक बार खींच कर प्रेशर लगाएंगे। अब ये तो फास्ट फास्ट दिख गया, बहुत स्लोली करें, ठीक है। तो लंबी सांस खींच के ऊपर आए, टोस खींचे हैं, खींच के रखा, और थोड़ी देर यूं ही बैठे, प्रेशर बनाए रखेंगे। यहाँ हम फोकस सिर्फ अपने पंजों पे कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर रोक के रखेंगे, एंड देन गेट अप एंड टोस एंड डाउन। ओके, थोड़ी देर इस पोजीशन में, थोड़ी देर इस पोजीशन, समझ गए हैं। मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ। इस तरह पंजा खींच के थोड़ी देर रोकेंगे, 1 2 3 4, जस्ट ब्रीथ, ब्रीथ इन, देन चेंज, ब्रीथ आउट, थोड़ी देर रुकिए, 1 2 3 4 5, अगेन रुक जाएंगे, चेंज एंड स्विच। ओके, बेसिकली सिर्फ पंजों की मूवमेंट है, लेकिन वही स्पीड होनी है, स्लो स्लो। आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहें, एकदम फोकस ऑन योर टोज, फोकस ऑन योर पंजा। एंकल पे प्रेशर थोड़ी देर आने दीजिए। 5 गिनती बैठ पाते हैं तो 10 गिनती बैठ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर देना है, एक्स्ट्रा समय देना, क्योंकि छोटे सेगमेंट्स का फ्लो है, तो 7 से 8 बार बिल्कुल स्लो स्पीड में रिपीट करेंगे, और रोक रोक के बिल्कुल आराम आराम से प्रेशर्स आने देंगे पंजों पे। जितना खींच सकते हैं खींच के रखेंगे। हाथ का सपोर्ट लिए बिना उठेंगे, अपनी बॉडी से हाथों को मत टच करिएगा, मतलब दोनों हाथ आपस में ज्वाइन रखिए, एक दूसरे को दोनों हाथ पकड़े हो, ताकि बॉडी का सपोर्ट मिले, ताकि फुट कंट्रोल अच्छा डेवलप हो। हर पोजीशन में कम से कम 5 से 10 गिनती बीच में बैठेंगे। जल्दी नहीं उठना है, थोड़ा प्रेशर को बनाए रखिए। कहने को ये पंजों का मूवमेंट है, आपके पेट और एब्डोमेन की मसल्स पे काम होता है, इसमें पेल्विक फ्लोर पे बहुत काम होता है, लोअर बॉडी के ऑर्गन्स पे बहुत काम होता है इससे।
ओके, नेक्स्ट फ्लो पे आ सकते हैं आप। नेक्स्ट फ्लो हमारा फोकस है हिप पर। तो मैं चाहूंगी जब जब कोई भी फीमेल हिप की एक्सरसाइज करे, उसका फोकस उसके हिप के आसपास के सभी ऑर्गन्स पे हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स, और स्पेसिफिकली फीमेल इमोशंस बहुत ज्यादा लोअर बॉडी में स्टोर्ड होती हैं। तो आप जब ये फ्लो करेंगे, मूवमेंट तो बड़ी कॉमन है, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फ्लो करते समय आपको किस तरह करना है आप देख लीजिए। यही टेबल पोजीशन होगी। ओके, सो मैं चाहती हूँ फोकस आपका पूरा पूरा बॉडी पे हो, चाहे आंखें बंद करके करें चाहे आंखें खोल। सो धीरे धीरे हाथों पे वजन देते हुए बॉडी ऊपर उठाएंगे, एक पैर करते हुए नीचे। जस्ट ब्रीथ आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in and then walk the stable position. Then breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in and वापस टेबल पोजीशन। ओके, ये मैंने बहुत फास्ट दिखा दिया, इसको बिल्कुल आराम से करें। और जब जब आप नीचे को जाएंगे तो अपने हिप पे फोकस करना है, बहुत सारा खिंचाव आने दो, सारे टाइट स्पॉट्स को खुलने दो। ओके, चलिए। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? आप करिए, आई एम जस्ट वॉचिंग यू। मैं बोलूंगी नहीं अभी, आप अपना फोकस अपनी बॉडी पार्ट पे रखेंगे और हिप के आसपास के थाई के आसपास अच्छे से खिंचाव आने दो। जस्ट गो डाउन, लेट जाओ एंड जस्ट फोकस ऑन योर हिप एंड योर लोअर बॉडी। खुलने दो सभी पार्ट्स को, ब्लड फ्लो बढ़ने दो। ऊपर आते हुए ब्रीथ इन करेंगे, जैसे ही ऊपर बॉडी उठेगी भुजंग स्टाइल में, ऐसा स्नेक की तरह बॉडी उठेगी, हाथों पे वजन लेते हुए, दोनों हाथों पे वजन लेते हुए जब बॉडी उठेगी, ब्रीथ इन करना है उस समय। नीचे से ऊपर उठेंगे तो लंबी सांस खींचते हुए उठेंगे। पहले अपनी छाती को उठाइए, उसके बाद बाकी बॉडी को उठाइए। छाती ऊपर, हाथों की मदद से लंबी सांस लेते हुए छाती ऊपर। ब्रीथ इन नाइसली एंड देन यस। इसको और स्लो रखिए, जितना स्लो रखेंगे उतना अच्छा है। और फोकस ब्रीदिंग पे ज्यादा होना चाहिए।
नेक्स्ट फ्लो पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्लो हमारा कैसा होगा, जैसे अश्व संचालन आसन होता है ना, इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में एक पैर। मैं फ्रंट से दिखाती हूँ आपको। दोनों हथेलियों के बीच में एक पैर और एक पैर पीछे, ठीक है। तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? स्टार्टिंग पोजीशन आप यही रखेंगे, टेबल वाली, और बॉडी को रेस करते हुए एक पैर आगे एक पीछे। ओके, इस तरह से लंबी सांस लेंगे और सांस लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सांस छोड़ते हुए एक पैर सीधा करने की कोशिश, जितना भी हो पाए, स्ट्रेट जितना हो पाए, एंड देन अगेन बैक। ओके, ये क्लियर हुआ? राइट, चलिए। तो टेबल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और यहीं से अश्व संचाल में आएंगे। हाँ, दोनों हाथों के बीच में आपके पैर, और लंबी सांस लीजिए, छत की तरफ फेस करते हुए लंबी सांस लीजिए और लेते रहिए, ब्रीदिंग करते रहिए 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6। बॉडी को खींच के रखिए, स्ट्रेच करके रखिए, 10 तक जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे उसी पैर को जो मुड़ा हुआ है सीधा करने की कोशिश, जितना भी हो पाए, जितना भी स्ट्रेच हो पाए सीधा करिए, और सिर को घुटने के जितना पास ला सके लाए। एंड ब्रीथ आउट, फोकस ऑन ब्रीदिंग आउट। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस छोड़ने पे जोर लगाइए। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस छोड़ने पर जोर लगाइए, एंड धीरे 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 कम बैक अगेन। लंबी सांस खींचते हुए सिर ऊपर और सांस लेते हुए 10 ब्रेथ्स लेंगे, रिलैक्स ब्रीदिंग, 10 रिलैक्स ब्रीदिंग्स। खींच कर रखेंगे बॉडी, जितना अच्छे से खींच सकें। थाइस को दूर दूर रखो, एक दूसरे के पैरों को दूर दूर रखो। ब्रीदिंग पर फोकस रखेंगे, जरूरी है कि आप ब्रीदिंग पर फोकस रखें।
एक स्टेप में ब्रीथ इन, एक में ब्रेथ आउट। एक दो मिनट, सभी लोग सीक्वेंस कर लें। विल स्टार्ट अनदर सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस जो है मेरा पर्सनल फेवरेट है। मल्लासन में बैठेंगे, अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे। ठीक है, मल्लासन में बैठेंगे, दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उठ जाते हैं ऊपर, अंगूठा पकड़े पकड़े, लेग स्ट्रेट रख के, राइट। अभी यही चीज हमें बहुत धीरे करनी है, मतलब इस एंगल पे, हर एंगल पे थोड़ा 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 रुक रुक के। मानिए लिफ्ट होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो हर फ्लोर पे थोड़ा थोड़ा समय दें, हर फ्लोर पे रुकेगी। ठीक है, तो टेक अ डीप ब्रेथ, और डीप ब्रेथ, और डीप ब्रेथ, और डीप ब्रेथ, एंड देन जब पूरा हो जाए ब्रीथ आउट। ओके, अगेन, समझ गए? बहुत धीरे धीरे करना है, हर फ्लोर पे एक एक लंबी सांस लेते लेते लेते, एंड देन अंत में ब्रीथ आउट। चलिए, और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल रिलैक्स होके करेंगे। कोई परेशानी हो मुझे बताइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो करने में तो मुझे बताइए। क्लियर है सभी को? रूपल जी, शीतल जी, हिना जी? ठीक है, चलिए। ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और हर एंगल पे थोड़ा थोड़ा रुकना है। मानो लिफ्ट हर थोड़ी थोड़ी देर रुक रही है, नीचे से ऊपर जाने में लिफ्ट हर थोड़ी थोड़ी देर रुक रही है। छोटा छोटा करते करते उठना है, हर एंगल पे थोड़ा जोर आने दो, आने दो। अंगूठे को पकड़ के रखेंगे, अंगूठे को मत छोड़िए। जब ऊपर जाए तो पैर एकदम स्ट्रेट करना है एक बार।
टोटल 7 to 8 टाइम्स करेंगे, उसके बाद बैठेंगे रिलैक्स होकर। जिसका भी 7 से 8 बार हो जाए वो रिलैक्स होकर बैठें। ओके, नेक्स्ट फ्लो पर आते हैं। ये वाले फ्लो के स्टेप्स खूब सारे हैं लेकिन है एकदम सिंपल। तो एक पैर सीधा, एक मोड़कर ऐसे रखेंगे, ठीक है। सो ऐसे बैठ जाएंगे और अपने ही पैर के पास जाना है, तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे। सांस छोड़ते हुए जितना आगे जा सकते हैं जाएंगे। ओके, फिर इस पैर को मोड़ते हुए वहीं की वहीं पकड़ के ले आएंगे अपने ही पास, ऐसे गोदी में कर चुके हैं। एंड देन अपने ही हाथ से पकड़ के अगेन स्ट्रेट हवा में, एंड देन वापस जमीन। क्लियर? एक बार दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले ब्रीथ आउट करते हैं, जितना आगे जा सकते हो। अब पकड़ लिया है ना, पकड़ के इसको अपने पास, पकड़ के इसको अपने पास गोदी के पास ले आए, ठीक है। ले आएंगे, उसके बाद पंजा पकड़ लेंगे और स्ट्रेट करेंगे, अगेन वापस एंड स्ट्रेट। क्लियर है? फोकस एक ही जगह है, ब्रीथ आउट पे, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आराम आराम से करना है, सब अपने हिसाब से अपनी स्पीड में। 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स लेफ्ट, 1 बाय 1 भी कर सकते हो, एक इकट्ठा भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे, जल्दी वापस ना आएंगे, थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। अपने ही हाथ से अपने पैर को ऊपर लाएंगे धीरे धीरे। यस, गोदी में पकड़ने की कोशिश करेंगे, आराम से, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं। एंड देन अपने ही हाथ से पकड़ के ग्रिप बना के हवा में पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे, रोकेंगे जमीन पर, एंड देन वापस। ये मैंने फिर भी बहुत जल्दी बता दिया, आपको बिल्कुल रुक रुक के आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं। यू हैव टू फील एवरी मूवमेंट, उसको समय दोगे तभी फील होगी, वरना जल्दी जल्दी एक्सरसाइज जैसा लगेगा, फ्लो जैसा नहीं है। ओके, हर पोस्चर में थोड़ी देर रुको, महसूस करो स्ट्रेचेस को, तभी आपको मूवमेंट का रियलाइजेशन होगा। जस्ट कीप ब्रीदिंग।
जिस जिसका भी फ्लो होता जाएगा वो अभी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सरल प्राणायाम जिसमें कि होल्ड भी करना है। लंबी सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे 10 से 15 गिनती और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। 5 से 6 श्वास ऐसे लेने हैं। पहले अपना फ्लो कर लीजिए, उसके बाद प्राणायाम की स्थिति में बैठेंगे, लंबी सांस लेंगे, श्वास रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सरल प्राणायाम। सांस लेते समय आपकी छाती जरूर खुलनी चाहिए, ऊंची भी होनी चाहिए, चौड़ी भी होनी चाहिए, खुलनी भी चाहिए, ऊंची भी होनी चाहिए। और रोकना है उसको अंदर। वश करिए, प्राणों पे आयाम लाइए, कंट्रोल लाइए और धीरे धीरे नाक से छोड़ते हुए बॉडी को एकदम शिथिल कर दीजिए, एकदम ढीला, रिलैक्स, झुका हुआ। श्वास जब भी छोड़ते हैं आप अपने बहुत से विचार, अपनी ईगो, अपने नेगेटिव थॉट्स, बहुत कुछ साथ में निकालते हैं, तो इसी इमोशन के साथ श्वास को छोड़ेंगे। मैं की भावना को श्वास के साथ साथ छोड़ेंगे। पूरी प्रकृति एक ही रूप है, ये मानकर जैसे आप है वैसे ही आपके सामने वाला है, जैसा आपका पक्ष है वैसा ही सामने विपक्ष। सब ईश्वर का ही एक रूप है। तो किसी भी प्रकार में मैं की भावना नहीं लाते हुए, श्वास छोड़ते हुए सभी नेगेटिव इमोशंस को, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे बुराई हो, चाहे दुख हो, चाहे पश्चाताप हो, चाहे किसी चीज को लेके आपको लगता है कि आप हानि में हैं, ये सभी चीजें का इमोशन अपने श्वास के साथ निकालते हुए बॉडी को एकदम लूज, रिलैक्स, ढीला और हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो सब हमारे दिमाग के बनाए हुए होते हैं। असलियत में, वास्तविकता में चीजें वैसी नहीं होती हर बार जैसी हम सोच लेते हैं या जैसे हम विचारों में ले आते हैं। तो आप अपनी ब्रीदिंग से, अपने प्राणायाम से इन विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं। आज पूरे दिन में जिस भी विचार ने आपके मन को परेशान किया हो, जिस भी व्यक्ति ने आपके मन को परेशान किया हो या किसी चीज ने आपके मन को परेशान किया हो, अपनी श्वास के साथ उस नेगेटिविटी को निकालेंगे, तो उस भावना को छोड़ देंगे। किसी से कोई नाराजगी है उसे माफ कर देंगे, ये सोचते हुए कि जैसे ईश्वर ने आपको बनाया है वैसे ही ईश्वर ने उसको भी बनाया है। आपके अपने विचार जो है मन के, बहुत बार वो हमारे मन की ही गणना होती, हम खुद ही उन्हें बनाते हैं, तो उन्हें सुधारना भी हमारे वश में होता है। तो श्वास छोड़ते हुए हर नेगेटिव विचार को मन से निकालेंगे, रिलैक्स करेंगे, खुद को हल्का करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, बेटर बनाएंगे। 4 से 5 लंबी श्वासें इसी तरह से रोक रोक कर धीरे धीरे लेंगे। एकदम रिलैक्स ब्रेथ, स्लो ब्रेथ। और जब ये ब्रेथ हो जाए थोड़ी देर के लिए लेट जाइए अपने मैट पर, अपने आसन पर। और लेट कर अपनी बॉडी को सिर्फ रिलैक्स करना है और कुछ नहीं करना है। आंखों को ढक लीजिए, अगर आसपास कुछ ऐसा है जिससे ढक सकते हैं, हाथों से ढक सकते हैं या कोई कपड़ा है, कुछ है। और थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी इनर बॉडी पे ध्यान देकर और मन ही मन धन्यवाद करेंगे अपनी बॉडी के लिए, अपनी रचना के लिए। और जिस भी रूप में आप इस संसार में हैं उसको याद रखेंगे। हम सभी का इस संसार में होने का कोई कारण है, कोई लक्ष्य है, कोई सर्विस है जो हमें देनी है। तो ये सोचते हुए कि हम इस काम के लिए हैं, कुछ ना कुछ हम सबके पास है जिसके लिए हम हैं। चाहे वो किसी का ख्याल रखना है, देखभाल करना है, बाहर के काम है, घर के काम है, इमोशनल सपोर्ट है, आपका होना ही बहुत होता है। बहुत बार कोई भी चीज सोचते हुए, मन में विचार लाते हुए ईश्वर का मन ही मन धन्यवाद करेंगे। अपनी बॉडी के इनर तरफ ध्यान लेकर जाएंगे, बाहरी चीजों से ध्यान हटाएंगे एंड जस्ट ब्रीथ। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, just
breathe. Breathe in, breathe out. श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। मन को हल्का करिए, विचारों को छानिए। अच्छे विचार, बुरे विचार, खुश करने के विचार, परेशान करने के विचार। और जो परेशान करने के विचार हैं उनको अपने मन से निकालने के लिए कोशिश करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। और यह मानेंगे जो भी संसार में, ईश्वर में हो रहा है, हर चीज पर आपका वश नहीं है, तो जो हो रहा है कहीं ना कहीं सही जगह पर जाएगा। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उठ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेकर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उठ जाएंगे। ओके, आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं अपना रिलैक्सेशन टाइम। सेशन हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? ऑल गुड? ओके, टेक केयर, रिलैक्स योरसेल्फ।